नमस्कार आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत। लास्ट क्लास रे मु आपन को कराई एनसीईआरटी जीओग्राफी ये जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ रो पार्ट 1 जहाँ जो थे आम कम्प्लीटली लिथोस्फीयर उपर जानी आईटा मुझे कही रखुच्छी यहाँ क्लास 6 चैप्टरटा आई जो क्लास मुझे आज आनी से मुझे हाइड्रोस्फीयर आनी आउ एटमोस्फीयर आनी भावुँ आपको ये चैप्टर भल लगुव आउ जो वीडियोटा मुझे अपलोड करी से आपको भल लगे कि ना आप किसी कमेंट करना जदि आपको भल लगे देन जदि आप कमेंट करेंगे देन मत मोटिवेट मिल सेयार करूँ आ सब्सक्राइब करूँ। तो चलतु आरंभ करिया मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पार्ट 2 जहाँकि ओडिया रे चलतु आरंभ करिया आज पार्ट 2। जदि आपको ये पार्ट 2टा भल लगे देन लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब निहाती ही करेंगे। तो धन्यवाद। चलतु आम फास्ट जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ रो पार्ट 2 रो हाइड्रोस्फीयर उपर आलोचना करिया। चलतु आरंभ करिया आमर हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जिते सारा वाटर बॉडी रहिले से सब हाइड्रोस्फीयर जहाँ तुमको लास्ट क्लास रे बतई आउ आमर यार्थर 71% यार्थर 71% वाटर फॉर्म रही आइदर से ओशन पाइपर सी रे पाइपर रिभर रे पाइपर आमर आइस आकार से पाइपर बा ग्राउंड वाटर आकार में पाइपर टोटाली 71% यार्थर कभर कर वाटर रे आउ से जो वाटर अच्छे 71% से खाली 97% हूँ आमर ओशन अच्छी जोटा कि टू सल्टी फॉर ह्यूमन यूज जोटा ह्यूमन मैंने भलसे यूज करें ना। आउ जो 3% रहा से किसी पार्ट है आमर आइस आकार अच्छे जहाँ तो यूज कर दिया नहीं आ बहुत कम भाव अच्छी बहुत कम पार्ट अच्छी जहाँकि भाव अच्छी आम ह्यूमन मैंने यूज कर। तो हाइड्रोस्फीयर गोटे जदि आम मेन पार्ट देखा आउ मेजर पार्ट जोटा आम कहते हैं हूँ ओशियन। हाइड्रोस्फीयर गोटे मेजर पार्ट हूँ ओशियन आ जो ओशियनटा आमर पुणी चारिटा मेन ओशियन अच्छी चारिटा मेन ओशियन कौन कौन ना गोटे अच्छी पैसिफिक ओशियन गोटे अच्छी आटलांटिक ओशियन गोटे हूँ इंडियन ओशियन आ गोटे हूँ आर्कटिक ओशियन। ये जो चारिटा हूँ आमर मेजर ओशियन मुझे मैप रे देखा चेष्टा करी देखूँ ये जो पार्टा हूँ पैसिफिक ओशियन यहीटा हूँ आटलांटिक ओशियन यहीटा हूँ इंडियन ओशियन आ जो उपरटा हूँ आर्कटिक ओशियन। तो ये आमर चारिटा मेजर ओशियन किंतु आमर आउ गोटे किसी जियोग्राफर अच्छा जोटा कि आउ गोटे से ओशियन मानती जोटा हूँ साउदर्न ओशियन किसी जियोग्राफर यही साउथ ओशियन टाक बाटा आंटार्कटिका ओशियन भाव भी परिगणित करती से केमी ना जो पैसिफिक ओशियन किसी पार्ट आटलांटिक ओशियन किसी पार्ट आ इंडियन ओशियन किसी पार्ट मिसिकी से जो वाटर बॉडी है ताकू किसी जियोग्राफर मैंने तार ना देले ता ना हूँ साउदर्न ओशियन और आंटार्कटिका ओशियन। ये सब है यहाँ को जियोग्राफर किसी जियोग्राफर मैंने यहाँ मत दियंती। तो ये जो टोटालटा है आम 5टा ओशियन कि मेजर ओशियन कहते चारिटा से जो चारिटा ओशियन मिसिकी ये 5 नंबर ओशियन क्रिएट होती। तो मुझे आपको आउ गोटे कथा क्लीयर कट करदेवी जे जिते सारा ओशियन रहिले आउ जिते सारा सी रहिले जिते सारा देखो जिते सारा ओशियन रहिले आउ जिते सारा सी रहिले से माने निज निज मध्य इंटरकनेक्टेड से माने निज निज भितर कौन इंटरकनेक्टेड तेणु ओशियन हो बा सी हो तांकर वाटर लेवलटा सब बेले कौन थाए प्रत्येक जगार सेम थाए से माने देखो जिते सारा वाटर बॉडी होले जमी सी हूँ ओशियन हूँ एमान हूँ निज निज भितर इंटरकनेक्टेड से जो सी रो सी आ ओशियन रो जो वाटर लेवलटा सेटा प्रत्येक जगार समान तेणु आम से जो जो वाटर लेवलटा जो सेम से आम कौन कहती मीन सी लेवल सेटा कहते मीन सी लेवल आईटा आम मेजरमेंट करने को नियंती जमीक आप हाई लैंड जमी गोटे माउंटेन को मेजर करवा नियंती हाईएस्ट माउंटेन हो बा कौन डिपेस्ट पॉइंट हो से मेजर करने आम एवरेज भाव में कौटा नियंती वाटर मीन सी लेवल को आम नियंती। आउ ओशियन वाटर कौन हुए ऑलवेज मूव करें आ गोटे पॉइंट ओशियन वाटर ऑलवेज मूव करें तार मूव कर 3टा फॉर्म अच्छी से 3टा चिप मुवमेंट करे ओशियन वाटर से मुवमेंट कौन कौन है गोटे हूँ वेव गोटे हूँ टाइड वेव टाइड आ गोटे हूँ ओशियन करेन्ट। वेव तो आप जानी टाइड भी जानी आ ओशियन करेन्ट भी आपण मैंने जानी तार 3टा मुवमेंट है गोटे हूँ वेव गोटे है टाइड आ गोटे है ओशियन करेन्ट।
ए सब इंपोर्टेंट फैक्ट था ओसेन उपर आउ से सब ओसेन उपर मुझे आपको किसी किसी कहबी तो चलतु से विषय में आलोचना करवा। प्रथम आम देखा आमर पैसिफिक ओशियन उपर तो चलतु पैसिफिक ओशियन को आरंभ करवा। आप देखिपे आमर प्रथम ओशियन रईड आसी जाइए प्रथम ओशियन पैसिफिक ओशियन जोटा कि हूँ सबुठारु लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन सबुठारु वर्ल्ड रे आमर जिते सारा भी ओशियन अच्छी सबुठारु लार्जेस्ट ओशियन कथा जो कहवा सेटा हूँ पैसिफिक ओशियन आ डीपेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन आमर यार्थर टोटली 1/3 पार्ट यार्थर टोटाली 1/3 पार्ट रे आमर पैसिफिक ओशियन स्प्रेड होती आउ जदि आम कंट्री जो सब कभर कर चारिपाखु ताकू जदि आम देखा तो ईस्ट रे कभर करुच्ची नॉर्थ अमेरिका आउ साउथ अमेरिका ईस्ट पार्ट रे कभर करुच्ची नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पैसिफिक ओशियन को आदि आम यार वेस्ट जो कंट्री को अच्छा वेस्ट जो कंटिनेंट अच्छी जदि आम से सब को देखा ताले वेस्ट रे आसुचंती एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ईस्ट रे जो कंटिनेंट से आसुचंती से नॉर्थ अमेरिका आउ साउथ अमेरिका आउ वेस्ट जो कंटिनेंट सब आसिले से एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आउ जदि आम पैसिफिक ओशियन रो जदि डीपेस्ट पार्ट कथा देखा ताले हूँ मारियाना ट्रेंच इंपोर्टाट पॉइंट जोटा कि किसी समय एग्जाम आसी थाए आउ ये जो पैसिफिक ओशियन रे प्रथमे जे सेलर करते सेलर जो मैंने जे प्रथमे जे सेलर जो थे से होती एफ मैगेलान जे कि यार शांत परिवेश शांत पैसिफिक ओशियन बहुत शांत तो से प्रथम सेलर किए फाग मैगेलान ये पैसिफिक ओशियन रो तार शांतत्व देखिए यार नाम करते पैसिफिक ओशियन यार नाम था पैसिफिक ओशियन। तो चलतु एवं देखा आमर नेक्स्ट ओशियन जहाँ हूँ आंटार्कटिक ओशियन जमी आप देखिए बहुत हूँ सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन प्रथम लार्जेस्ट कौटा है पैसिफिक आउ से डीपेस्ट आंटार्कटिक ओशियन है सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन आर सेपटा एस आकार थाए एसटा के तार सेपटा थाए ता सेपटा हूँ एस प्रकार सेप हूँ एस आकार आदि कभर करुवा चारि पाखे कभर करुवा कंटिनेंट कथा जब देखा ताले वेस्ट रे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ईस्ट रे आसिबो यूरोप एंड आफ्रिका वेस्ट रे आसिबो नॉर्थ अमेरिका आउ साउथ अमेरिका ईस्ट रे आसिबो यूरोप एंड आफ्रिका आउ एटा हूँ सब बिजेस्ट ओशियन जिते सारा ओशियन अच्छी यहाँ हूँ बिजेस्ट ओशियन कारण आधे जो कमर्शियल एक्टिविटी मैक्स अधिकतम अधिकतर कराए आंटार्कटिक ओशियन रे जिते सारा आम सब कमर्शियल एक्टिविटी रहा मैक्सिमम यही आंटार्कटिक ओशियन रे कराए आदि यार साइज देखा तो पैसिफिक ओशियन रो हाफ साइज हम ये आंटार्कटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन रो हाफ साइज हम ये आंटार्कटिक ओशियन। एबे देखिबा इंडियन ओशियन तो एटा गोटे ओशियन जार नाम आम भारतर नाम इंडिया अनुसार यार नामकरण कर सब जानीपे आमर जो पूर्व काल में पूरा विश्व में भारतर केते मात्रा इन्फ्लुएंस थिला तो से भारतर नाम अनुसार यहीटा हूँ प्रथम महासागर जार नाम कर इंडियन ओशियन आउ जदि यार सेप देखा तो यार सेपटा हूँ ट्रायंगल आप मैप देखिए यार सेप हूँ ट्रायंगल आकु जदि सराउंडिंग कर कंटिनेंट कथा देखा तो नॉर्थ रे आसबे एशिया आसब आउ वेस्ट रे आसब आफ्रिका आसब ईस्ट रे आसब ऑस्ट्रेलिया साउथ रे आसब सदर्न ओशियन बा जदि आम कंटिनेंट कथा कहबा ताले एटा आसब हमर आंटार्कटिका आसब आउ याकू आम हाफ ओशियन कहती इट इज नोन एज हाफ ओशियन तो ये हाफ ओशियन कहीं कहुए तो ये मैप रे देखंतु मैप सॉरी मैप रे देखंतु देखंतु एटा हला पैसिफिक ओशियन ये गला आंटार्कटिक ओशियन ये गला साउदर्न ओशियन बा आंटार्कटिका देखंतु ये जो प्रत्येक ओशियन पैसिफिक ओशियन एपट्रे साउथ रु आरंभ होई एपट्रे नॉर्थ रे आर्कटिक ओशियन को टच करुची आंटार्कटिक ओशियन सेमती साउथ रु आरंभ होई नॉर्थ रे आर्कटिक ओशियन को कभर करुची किंतु इंडियन ओशियन कौन करुची साउथ रु तो स्टार्ट होउची किंतु से नॉर्थ रे आर्कटिक ओशियन को टच करि पार नाही साउथ रु स्टार्ट होउची एटा इंडियन ओशियन साउथ रु स्टार्ट होउची किंतु नॉर्थ रे आर्कटिक ओशियन को टच करि पार नाही सेति ताऊ कोन को जाउची हाफ ऑफ द ओशियन सेति ताऊ को जाउची हाफ ऑफ द ओशियन। तो चलतु आरंभ करिबा हमर जो नेक्स्ट ओशियन जहाँ कि आर्कटिक ओशियन आर्कटिक ओशियन मु कहली एटा हूँ स्मॉलेस्ट जिते सारा जो आम 5टा ओशियन कथा देखा ता देहरु सबुठारु स्मॉलेस्ट ओशियन हूँ यही आर्कटिक ओशियन आउ एटा लोकेटेड करिछि नॉर्थ पोल को सराउंड करके आर्कटिक सर्कल आउ नॉर्थ पोल को सराउंड करके ये आर्कटिक ओशियन अच्छी आउ
ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ଓସିଆନ୍ ଯିଏକି ରୁଷିଆ ଠାରୁ ବି ସ୍ମଲ୍, ରୁଷିଆ ଠାରୁ ବି ସ୍ମଲ୍ ହେଉଛି ଆର୍କଟିକ୍ ଓସିଆନ୍। ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ପାସିଫିକ୍ ଓସିଆନ୍ ବାଇ ଦି ବେରିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଇଏ ପାସିଫିକ୍ ଓସିଆନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି ବେରିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସିଆନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସି ଆଉ ଲାବ୍ରାଡୋର ସି ଦ୍ୱାରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବା ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପାସିଫିକ୍ ଓସିଆନ୍ ଆଉ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ର ଜଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଓସିଆନ୍ଟା ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ସାଉଦର୍ନ ଏସିଆନ୍ ବା ତାକୁ କେହି କହନ୍ତି ତାକୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଓସିଆନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ଏମିତିକି ଏଇଟା ଆର୍କଟିକ୍ ଓସିଆନ୍ ଠାରୁ ବି ବଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଓସିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଓସିଆନ୍ଟା ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ସାଉଥ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପାଖରୁ ମୁଭ୍ କରିଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଦୁହେଁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଆଉ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଭ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ସାଉଦର୍ନ ଓସିଆନ୍ ବା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସିଆନ୍ର ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଓସିଆନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ମୁଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବାୟୋସ୍ଫିୟର କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ନା, ଯଦି ଆମର ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତିନିଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ଟ ହେବେ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ପଢ଼ିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଲେୟାର ୟାର୍ଥକୁ ସରାଉଣ୍ଡ କରିକି ରହିଥାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲେୟାର ୟାର୍ଥକୁ ସରାଉଣ୍ଡ କରିକି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କହିଥାଉ। ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର ଆମର ରହିଲା, ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ର ଯେଉଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ରେ ଆସେ, ସନ୍ର ଯେଉଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ରେ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେ, ତାକୁ କ'ଣ କରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ଠାରୁ ସେ ଆମକୁ ରୋକେ। ଯେଉଁ ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର ସବୁ ରହିଲେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଓଜୋନ୍ ରହିଲା, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସନ୍ର ଯେଉଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେ ଆସେ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ କିଏ, ଆମର ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି 5 ଲେୟାରରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଆମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଲା ବା ଏହାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରହିଲା ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟା 5 ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 78%। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି 21%। ଆଉ ଅଦର ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ସେସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର 1%। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜଟା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଇମେଜଟା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଜାଣୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ଆମର ଯେଉଁ ରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଏଇ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଥାଏ ଆମର ଓଜୋନ୍ ଲେୟର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରକେଟ୍ ଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ବା ଏସବୁ ଏଥିରେ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ଯାହା ମୁଁ ମେଜର ଡୋମେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କେମିତି ମିଳିବ? ଯଦି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହାର କିଛି ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।